ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। णमो हरिहन्ताणं णमो सिद्धाणं णमो आयरीयाणं णमो वज्झायाणं णमो लोये सवसाहुणम् वन्दितु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमणोऽयं गतिं पत्ते वोच्छामि समयपाहुड मिणमोषुधकेवली भणिदम् नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे। श्री आदिनाथ भगवंत की वेदी प्रतिष्ठा का ये मंगलमय द्वितीय दिवस है और इस आराधना पर्व के रूप में हम सभी वीतराग सर्वज्ञ भगवंत की साक्षी में जैसे प्रभु इस वेदी पर प्रतिष्ठित हुए और एक बार जब ये प्रतिष्ठित रहेंगे तो युगों युगों तक मोक्ष मार्ग इनके माध्यम से प्रशस्त होगा। ऐसे हे प्रभु आपके स्मरण, आपकी भक्ति, आपकी अर्चना, भैया इसमें इको कम करो, आपकी अर्चना भक्ति इसके माध्यम से मुझे भी निज वैभव की प्राप्ति हो, निज स्वरूप में मैं प्रतिष्ठित हूँ, ऐसी मंगल भावना से यह आयोजन अपना चल रहा है। ग्रंथादिराज समय सार विराजमान है। कल हम सभी ने मंगलाचरण करते हुए कुछ सामान्यतः थोड़ी चर्चा प्रारंभ की थी और प्रथम इस ग्रंथ के मंगलाचरण में ही आचार्य कुंद कुंद स्वामी ने सबसे पहले किन्हें नमस्कार किया? सिद्धों को नमस्कार किया। किसे नमस्कार किया? आप बोलते चलिएगा। किसे नमस्कार किया? ये जो वचन अपने को बोलने मिलते हैं ना, ये भी सम्यक ज्ञान के पहला अंग है, शब्दाचार। अभी माता देवियों की जब चर्चा चलती है तो उस चर्चा में एक प्रश्न आता है, हे माँ, इस जगत में किसकी जिव्या धन्य धन्य है? तो कहते हैं जिसने इस जिव्या के माध्यम से वीतराग भगवंतों का जिन श्रुत का आलंबन लिया उसकी जिव्या धन्य है। तो अपने को भाग्य मिला है। कितने ही जीव तो ऐसे हैं जिनको रसना इंद्रिय मिली ही नहीं है। हमारी रसना इंद्रिय किस काम के लिए है? भोगों के लिए है कि भोगों से रहित भगवान आत्मा की बात को कहने के लिए है। इसलिए यहाँ पर सर्वप्रथम किसको स्मरण किया गया है? सिद्धों को। किसको स्मरण किया है? वंदितु सब सिद्धे। जब ऐसा अपन सूत्र वाक्य कहें तो हम सबके हाथ विनय पूर्वक जोड़ने चाहिए। ऐसा लगना चाहिए हम किसके साथ बैठे हैं? हम आचार्य कुंद स्वामी के साथ बैठे हैं, जिनके लिए वृंदावन दास जी विद्वान हुए। उन्होंने लिखा है, हुए न है न होएंगे मुनिंद्र कुंद कुंद से। ऐसे आचार्य आज तक नहीं हुए। 2000 वर्ष की परंपरा में यदि देखा जाए तो आचार्य कुंद स्वामी के व्यक्तित्व को अगर हम पहले देखें, आज जितनी भी जिन प्रतिमाएं प्रतिष्ठित हुई हैं 2000 वर्ष में, जितने भी जिन मंदिर हैं, उनकी प्रतिष्ठा किसकी आमनाय में संपन्न होती है? आचार्य कुंद आमनाय में। मतलब हमारे यहाँ भी जो वेदी प्रतिष्ठा हो रही है, ये किसकी आमनाय में संपन्न हो रही है? आचार्य। ऐसा क्या है आचार्य कुंद स्वामी में? ऐसा आचार्य कुंद स्वामी का महान व्यक्तित्व क्या है कि उनके लिए शब्द बोला गया कि हुए हैं ना होएंगे मुनिंद्र कुंद कुंद। तो उन्होंने ऐसा क्या दिया, क्या है उनके पास? अभी बात चल रही थी कि समय सार जी की किसी टीका के अंतर्गत सोना बनाने की विधि आई है और जो जिसका अर्थ ही होता है उसे वो बात सुन के जिज्ञासा हुए बिना नहीं रहती। मन में ऐसा विचार आता है, अगर वो विधि पता लग जाए तो आज सोने का भाव कितना है? बोलो, आज सोने का भाव कितना है? मालूम है आपको आज सोने का भाव कितना है? हाँ बोलिए, अरे जोर से बोलो, मेरे कान तक आना चाहिए आवाज, पूरे बाहर पहुंचना चाहिए, लोगों को पता चले सोने का भाव क्या है आज। बोलिए, सोने का भाव क्या है? 1,70,000। सुनो भाई, जो बदल जाए उसको भाव कहते नहीं है।
क्या कह रहे हैं? जो बदल जाए उसको भाव नहीं कहते हैं, भाव उसे कहते हैं जो त्रिकाल वस्तु में विद्यमान रहता है। सोने का भाव है स्वर्णत्व पना, मूल्यवान पना, ये उसका भाव है। आचार्य देव कह रहे हैं तुझे सोने बनाने का विकल्प तो आता है, सोने से अपनी कीमत तो आती है, लेकिन सोने को जानने वाला जो ज्ञान है उसकी कीमत आती है कि नहीं आती? अब गले में 10 तोले का सोने का हार पड़ा हो और जानने वाला चैतन्य आत्मा उसमें से निकल जाए, हार की क्या कीमत रहेगी? कीमत आंकने वाला कोई बचेगा नहीं। ऐसे आचार्य कुंद स्वामी महान आचार्य, जिनकी आमनाए में अरहंत प्रतिमाएं प्रतिष्ठित हुई, जिनकी आमनाए में सिद्ध होने की विधि का ज्ञान हम सबको प्राप्त हो रहा है, हम सब सौभाग्यशाली हैं कि नहीं है? इस जगत में ये बात सुनने को मिलना अति दुर्लभ है। कौन सी? अरे तू परमात्मा है। देखो, भूख लगती है तो भोजन याद आता है, कभी आत्मा की भी याद आती कि नहीं आती है? कि आत्मा भी अनादि काल से त्रस्त है, दुखी है, आकुलता में पड़ा है, सुखी होना चाहता है, लेकिन सुखी होने का मार्ग नहीं मिल पाया। ये मार्ग मुझे चाहिए है कि नहीं चाहिए? कहाँ मिलेगा? उसके लिए कहा है स्वाध्याय आत्मार्थी की खुराक है, वचनामृत में आता है। 2-4 घंटे तो स्वाध्याय करना चाहिए ही चाहिए। आज दोपहर का सत्र जो है वो इसी प्रकरण पर है। सब समस्याओं का समाधान किससे होगा? स्वाध्याय से। आइए हम सब आज आचार्य कुंद स्वामी के सामने बैठे हैं। मैं आपसे प्रश्न पूछता हूँ, आचार्य कुंद स्वामी अभी प्रत्यक्ष में मेरे सामने हैं कि उनका विरह है? प्रत्यक्ष में सामने दिख रहे हैं कि विरह है? ये देखने की नजर का कमाल होगा। देखो, सीमंदर भगवान का विरह था और कुंद आचार्य देव को जब वह वहां बैठे हैं कुंद्रादि पर्वत आदि पर, और मन में पौन्नू हृल में ऐसा विचार आता था, हे प्रभु, यह भरत क्षेत्र में मैं कहाँ आ गया जहां साक्षात तीर्थंकर परमात्माओं का केवली का विरह चल रहा है, और पूर्व विदेह में हे सीमंदरनाथ भगवान आप आज भी विद्यमान हो। मन से एक बार याद किया, और मन से याद किया तो वहां विदेह क्षेत्र में सीमंदर भगवान की दिव्य धनी में बात आई, कल्याण भव। किसके लिए आ रही बात? आचार्य कुंद के लिए सीमंदर की देशना में बात आ रही है। इसको कहते हैं शिष्य और गुरु का कनेक्शन। अब वो कनेक्शन हमको किससे जोड़ना है? आचार्य कुंद स्वामी से। और आचार्य कुंद स्वामी से जब हम अपना वह धारा जोड़ेंगे, तार जोड़ेंगे, तो वहां से भी बात निकल के आएगी, अरे तू तो परमात्मा है। और अंदर से जब ये बात निकल के आएगी तो फिर सिद्धों में और मुझ में कोई अंतर रहने वाला नहीं है। आप विचार करिए क्या कह रहे हैं, वंदित तु सब सिद्धे, मैं सब सिद्धों को नमस्कार करता हूं। इन सब सिद्धों में कौन कौन समाहित हो गए? एक गजब का विशेषण है, सिद्धों में कौन कौन समाहित हो गए? बोलिए, कोई दिख रहा है ऐसा आसपास बैठा हुआ जो भविष्य का सिद्ध हो सकता है? कोई दिख रहा है आजू बाजू में बैठा हुआ है? अरे भाई, सबसे नजदीक वाले को पहले देख, और सबसे नजदीक कौन है? मैं। भविष्य का सिद्ध हूं कि नहीं हूं? अंतः से आवाज आती कि नहीं आती है? अब विषयों में नाही रुलेंगे, चिदानंद पान करेंगे। अंदर से आती आवाज। ऐसा कहा है, ज्ञान गोष्ठी में चर्चा में आया है कि हे प्रभु, आप कहते हो, गुरुदेव से प्रश्न किसी ने पूछा, आप कहते हो कि भव्य जीवों के सर्वज्ञ भगवान ने भव नहीं देखे। क्या कहा? भव्य जीव के सर्वज्ञ भगवान ने भव नहीं देखे। लेकिन हमें तो ऐसा लगता है सम्यक दर्शन होने के बाद भी कोई संयम साधना पूर्वक 2 भव, 8 भव, 7 भव, 10 भव, या फिर अर्धपुद्गल परावर्तन रहता है। और आप कह रहे हैं भव्य जीवों के सर्वज्ञ भगवान ने भव नहीं देखे। देखो कितना गजब का उत्तर दिया। सुन करके आपको लगेगा कि भव्यता का निर्णय करने का अधिकार मेरे पास है, कोई दूसरा मुझे तय नहीं करेगा मैं कब भगवान बनूंगा। वो तय करने का अधिकार किसका है? मेरा। उत्तर में दिया है, बोलो, सर्वज्ञ भगवान ने गधे के सींग देखे हैं कि नहीं देखे हैं? प्रश्न है, उत्तर दीजिए। गधे के सींग देखे कि नहीं सर्वज्ञ भगवान ने? शुभम भाई, देखे कि नहीं? क्यों नहीं देखे? अरे है ही नहीं तो कैसे दिखेंगे?
मतलब जो वस्तु सत्तावान है उसकी स्वीकृति है, और वही केवल ज्ञानी परमात्मा के ज्ञान में झलक रही है। अब मैं आपसे कहता हूं, मैं भववासी हूं कि भव रहित हूं, यह तय यदि मैंने कर लिया तो सर्वज्ञ भगवान के ज्ञान में भी क्या दिखेगा? बोलो, यहां स्त्री बैठे हैं, पुरुष बैठे हैं, कि सब परमात्मा बैठे हैं? ये बात एकदम से सहज नहीं होती ना भाई साहब। वो समोशरण में विराजित भगवान, वो भगवान, और हम कहाँ से भगवान? एक कहावत सुनी होगी आपने, कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली। सुनी है कहावत? राजा भोज मतलब कौन? अभी राजा भोज की जगह हम रख रहे हैं आदिनाथ भगवान को, भगवान महावीर स्वामी। वो कौन है? भगवान की बात अलग है साहब, लेकिन हम कौन है? अपने मुंह से बोलिए, अरे एक बार बोलिए, कौन है हम? गंगू। किसने बोला आपको गंगू तेली? किसने बोला? भगवान ने तो आपको भगवान बोला था। गंगू तेली किसने बोला है? स्वयं ने बोला, तो तुम गंगू तेली हो। और यदि तुम्हारे अंतर से आवाज आती है कि अरे मैं भी परमात्मा हूं, जैसे सिद्ध वैसा मैं, ये है समय सार की महिमा। ये तो अशरीरी होने का शास्त्र है। किसका? अशरीरी होने का। जैसे ही समय मतलब शुद्धात्मा, वह आत्मा मेरे दृष्टि में आया, और फिर वहां से सार मतलब द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नौ कर्म से रहित मैं एक शुद्ध चैतन्य मात्र वस्तु था, हूं और रहूंगा। सोना पीतत्व गुण वाला था, है और रहेगा। आत्मा संसार अवस्था में अनेक संयोगों में, गतियों में जाएगा, लेकिन फिर भी आत्मा चैतन्य लक्षण धातु रूप था, है और रहेगा। अंदर से आवाज आती है कि नहीं, भविष्य का भगवान कौन है? वंदित तो सब सिद्ध है। क्या कह रहे हैं? किसको नमन किया है? कितनी गजब की क्वालिटी है, क्या स्टाइल है। अपने आप को याद कर लिया, वो भी परमात्मा के रूप में। प्रसन्नता होती कि नहीं? अपनी तारीफ सुनने में अच्छा लगता है कि नहीं? बोलो भैया। बड़े पंडित जी का बोल था, अगर तुझे अपनी तारीफ सुनने का आनंद आता है तो जिनवाणी सुन। जिनवाणी में किसकी प्रशंसा है? जिनवाणी किसकी प्रशंसा है? बाबू युगल जी साहब कहते थे, ये समोशरण मालूम क्या है? ये समोशरण भव्य जीवों का अभिनंदन समारोह स्थल है। समोशरण किसके लिए रचित हुआ? ये वेदी प्रतिष्ठा का आयोजन करने वाला कौन है? हाथ उठाइए, बोलिए कौन है आयोजन करने वाला? अगर आपको लग जाएगा कि ये निशिकांत जी का परिवार है, तो आप इस प्रतिष्ठा से बाहर हो जाओगे। और आपको लगेगा यह वेदी प्रतिष्ठा तो मैंने भक्ति भाव पूर्वक की है, तो यहां परसों सिर्फ जिनबिंब प्रतिष्ठित नहीं होंगे, यहां भविष्य के सिद्ध भी प्रतिष्ठित होंगे। क्या कह रहे हैं? इस क्षेत्र को सिद्ध क्षेत्र, आपके आसपास कोई सिद्ध क्षेत्र है? जसवंत नगर के पास कोई सिद्ध क्षेत्र है? बताइए, निकट में कोई है? कौन सा है? अच्छा, सौरीपुर, नेमिनाथ भगवान का, यही है ना? ओहो हो। अच्छा, मैं आपसे प्रश्न पूछता हूं, जसवंत नगर सिद्ध क्षेत्र बन सकता है कि नहीं बन सकता? जसवंत नगर सिद्ध क्षेत्र बन सकता है कि नहीं बन सकता? जैसे संवेद शिखर शाश्वत सिद्ध क्षेत्र, सौरीपुर सिद्ध क्षेत्र, क्योंकि वहां से कोई ना कोई जीव ने मुक्ति को प्राप्त किया है, संसार बंधनों से छूटे हैं, परम सिद्ध दशा को प्राप्त हुए हैं, तो वो सिद्ध क्षेत्र है कि नहीं? वो सिद्ध क्षेत्र है। जसवंत नगर सिद्ध क्षेत्र हो सकता है कि नहीं हो सकता? वो है। कैसे बोल दिया है? कौन मोक्ष गया यहां से बताओ? अरे 45 लाख योजन की सिद्ध शिला, और हम उन सिद्धों की छांव के नीचे बैठे हैं। जहां आप बैठे हो वहां से भी कोई ना कोई जीव मोक्ष गया। अब जब आपको ये बात पता लग जाएगी तो बैठने की भी स्टाइल आपकी बदल जाएगी। कैसे बैठना? क्या कह रहे हैं? ये जो है ना गद्दी, ये हम जैसे अल्पज्ञों की नहीं है, ये गणधर की गद्दी है। क्या कह रहे हैं? और अगर टीचर नहीं हो और मॉनिटर को बैठने या कुछ काम दे दिया जाए, तो मॉनिटर को उसकी औकात पता होनी चाहिए कि कैसे बैठना है, क्या करना है। इसको कहते हैं वक्ता को अपनी मर्यादा का ज्ञान होना, और श्रोता को अपनी मर्यादा का ज्ञान होना। और जब अपनी अपनी मर्यादा में रहेंगे, अपनी सीमा में सीमित रहेंगे, तो केवल्य ज्ञान सहित सिद्धालय में विराजमान हुए बिना रहेंगे नहीं।
बोलो किस किस को लगता है भविष्य का भगवान मैं हूं? जबरदस्ती का मामला नहीं है, जबरदस्त मामला है। क्या कह रहे हैं? ये मार मार के लाने वाला मामला नहीं है। कई बार लोग ऐसा कह देते हैं, भाई साहब किसी आयोजन को सफल करना हो तो उसमें साधर्मी वात्सल्य का कार्यक्रम रख लो। आप साधर्मी वात्सल्य समझते क्या? हमारे यहाँ पे भोजन के लिए नहीं बोला जाता। ऐसा नहीं बोलते हैं कि कार्यक्रम के बाद सबका भोजन है, ऐसा नहीं कहते। हमारे यहाँ कहते हैं कार्यक्रम के बाद सभी के साधर्मी वात्सल्य की व्यवस्था है। सब बहुत चतुर हैं, समझदार हैं। साधर्मी वात्सल्य मतलब क्या? साधर्मी वात्सल्य मतलब क्या? अरे भोजन की व्यवस्था है। मैं आपसे कहता हूं, जो घर गृहस्थी के दैनिक दिनचर्या का झंझट है, यदि एक दिन भी उसका कार्यभार हमारे माथे से हट जाता है, आज भोजन नहीं बनाना, बहनों को कितना आनंद आता है। सच बोलो, आता कि नहीं आता? आज भोजन नहीं बनाना तो निर्भरता लगती कि नहीं लगती? कल आप नहीं रहोगे तो भोजन कौन बनाएगा? क्या कह रहे हैं? कल आप नहीं थे इस घर में, बहू बन के नहीं आए थे, तब तक भोजन कौन बनाता था? ये जो कर्ता बुद्धि है ना, मैं करता हूं, मैं करता हूं, मैं करता हूं, ये मुझे आनंद नहीं भोगने देती। और एक दिन की घोषणा हुई, आज भोजन नहीं बनाना है, आज तो क्या करना है? आनंद लेना है। वो आनंद काय में से आया? पूछता हूं आपसे, कल जलेबी बनी थी, बनी थी जलेबी, किस किस ने खाई है? हैं? सबने खाई है, उसमें क्या बात है? मुझे तो खबर है, बद्धी खबर छे। हैं? सबने खाई है। जलेबी कैसी थी? मीठी थी कि नहीं थी? रस भरी थी कि नहीं थी जलेबी? आनंद था कि नहीं जलेबी में? बोलो आप, जलेबी में आनंद था कि नहीं? हैं? आज रसगुल्ला बने हो सकता है भाई साहब, और कोइंसिडेंटली बन जाएं तो ऐसा मत समझ लेना मैं कोई पर्ची निकालने वाला पंडित हूं। हाँ, नहीं तो मैं 3 प्रश्नों के उत्तर दिन, पंडित जी तुमको कैसे पता चला कि आज रसगुल्ला बन रहे हो? तो बन रहे हो कह नहीं सकते हैं। रसगुल्ले को खाएंगे और रसगुल्ला खाने में यदि आनंद आएगा तो वो आनंद रसगुल्ले का है कि वो आनंद स्वरूप तो आत्मा है, वो आनंद आत्मा का है। गजब की बात है। ये आचार्य कुंद कुंद स्वामी तीन कषाय चौकड़ी का अभाव शुद्धोपयोगी मुनिराज निरंतर दिन रात आत्मा का आनंद भोगते हैं। क्या कह रहे हैं? गजब की बात देखो, हमें भोजन का विकल्प आता है तो कषाय परिणाम है, और दिगंबर मुनिराज को भोजन का विकल्प आया तो उस समय उनकी कषाय घटी और भोजन का विकल्प आया और आहार करने के लिए चले तो भी दृष्टि शुद्धोपयोग पर, और आहार कर रहे हैं, बाहर आहार चल रहा है और अंदर में निराहार स्वरूप में डुबकी लगा रहे हैं, उस समय श्रेणी मार रहे, गुणस्थान चढ़ रहे हैं। क्या कह रहे हैं? बोलो, भोजन की याद आ रही कि नहीं आ रही? हैं? बाजू में भी कहीं बर्तन अर्तन फटके गिरे, आवाज आए और कोई बोले अरे भैया जल्दी रसगुल्ला लेके आओ, और इधर पे शुद्धात्मा की बात चल रही हो, तो बोलो रसगुल्ला याद आना चाहिए कि शुद्धात्मा याद आना चाहिए? अब ना सुनी तो फिर कौन कहेगा? है? थोड़ा प्रैक्टिकली विचार करो आप, प्रैक्टिकली रसगुल्ले में सुख है कि नहीं, मजा है कि नहीं? मेरे पिताजी दृष्टांत देते थे ये वाला। देखो, आगम परंपरा में हमारे पास ऐसा कुछ भी नहीं है और हमें ऐसा कुछ नहीं चाहिए जो हम ये बोलें मैं नई बात खोज करके लाया हूं। ये मान कषाय है। क्या कह रहे हैं? हम कुछ नहीं लाए हैं, केवली श्रुत केवली भणितम। आचार्य कुंद कुंद स्वामी कहते हैं, किसने कहा? केवली श्रुत केवली का। दौलत राम जी छेडाला में कहते हैं, पै कछु कहूं कही मुनि यथा। मैं क्या कह सकता हूं, जो मुनियों ने कहा मैं ऐसा कह के बड़ा निर्भर हो जाता हूं। ये बात जो मैं कहूंगा वो किसने कही? कि आचार्य कुंद कुंद स्वामी ने। यदि आपको ना पचे तो बुलंद जसवंत नगर वाले मेरी कॉलर मत पकड़ना, क्योंकि मैंने नहीं कही। किसने कही है? अगर तुम्हें वाद विवाद करना हो तो किसके पास जाना? आचार्य कुंद कुंद स्वामी। वो अपने स्वरूप में निमग्न है। अब वो इशारा कर देंगे मैंने नहीं कही, किसकी कही हुई है? केवली श्रुत केवली। तुम जाओ तो एक बार केवली श्रुत केवली के पास, एक बार समोषण में आओ तो निरपेक्षता से। अगर तुम्हारी मान कषाय गलत ना हो जाए तो कहना।
क्या कह रहे हैं? गजब की बात है, मंदिर में हम बहुत गए पर मन यह मंदिर नहीं बना, क्योंकि हमको वहां पे भी एक वीआईपी पना चल रहा था। आई एम, मैं कौन हूं? बोलो यहाँ 100 धर्मेंद्र कितने बैठे हैं इस वेदी प्रतिष्ठा में? अगर ये लग रहा है ना मैं 100 धर्मेंद्र हूं, तो अभी आपका भव बहुत बाकी है, जबकि 100 धर्मेंद्र एक भव अवतारी होता है। क्या कह रहे हैं? उसकी भक्ति देखो कैसी भक्ति, कल मैंने कही थी आत्म प्रदेश समोसरण में व्याप्त होते हैं 100 धर्मेंद्र के। उसका जीवन कितना निर्मल होता होगा, कितना आराधना में होता होगा, कितना उसको भगवंतों के प्रति भक्ति आती है। हम तो सोचते हैं तन मन धन से समर्पित हो जाएं, वो तो सोचता है अरे मेरे देने लायक क्या है जो मैं इनके चरणों में आऊं, वो है सिर्फ मेरा आत्मा। वो आत्मा को वहां लगा देता है, और जिसने परमात्मा में आत्मा को जोड़ लिया वो स्वयं परमात्मा बन जाता। मार्ग सरल है कि कठिन है? भगवान बनना सरल है कि कठिन है? भैया पीछे तक आवाज आ रही है? बात कठिन तो नहीं लग रही आपको? मैं आपके लिए सरल कर रहा हूं ऐसा नहीं है, बात इतनी ही सरल है, कठिन तो अज्ञानियों ने बना के रखी है। क्या कह रहे हैं? आप सोचो समूह शरण में कौन कौन जाता है दिव्य धनी सुनने भगवान की? कौन कौन जाता है? सभी जाते हैं ना, चार निकाय के देव जाते हैं, मनुष्य पर्याय के भी जाते हैं। और एक सबसे बड़ी बात है, वहां पे त्रियंच गति के जीवों का भी एक कोठा होता है। आप सोचो इस वेदी प्रतिष्ठा में यदि कोई गाय अंदर आने लगे तो हमें ऐसा लगेगा ये क्या करेगी आकर के यहाँ, क्योंकि ठेकेदारी किसकी है? हमारी। ये क्या करेगी आके? आपको पता है संगी पंचेंद्री जीव है। अब शहरों में गधे दिखाई नहीं देते, क्योंकि गधे ज्ञान के धारण करने वाले होते हैं, उनको गधा कहते हैं। और वो गधा समोशरण में बैठ के सम्यक दर्शन ले लेता है, और हम गधे जैसे यहीं बैठे रह जाते हैं। बोलो गधा कौन है? हैं? मैं नहीं बोल रहा हूं, अब आप बोल रहे हो, जैसे पै कछु कहूं कहीं मुन, मैंने नहीं बोला। मैं सर्वाधिकार सुरक्षित लेकर के अपना चल रहा हूं। अरे मैं भी गधा हूं, मैं ज्ञान का धारी हूं, उसको गधा कहते हैं। अब कोई गधा कह दे बुरा नहीं मानना। क्या कह रहे हैं? प्रसन्न हो जाना, अरे भाई तूने तो मेरे वैभव का परिचय मुझे करा दिया। एक बार स्वाध्याय जीवन में उतरेगा तो शांति और आनंद झलकेगा। क्या कह रहे हैं? कोई बुरा नहीं कहता इस जगत में, तुम्हें सिर्फ वास्तविकता को देखने की कला आनी चाहिए। आचार्य देव कहते हैं मैं उन सिद्धों को नमस्कार करता हूं जो कैसे हैं, ध्रुव अचल और अनुपम गति को प्राप्त है। यद्यपि मेरा भाव है 34 गाथा तक जाने का, लेकिन वो मेरा विकल्प है, और कार्य विकल्पों से होता नहीं है। जो होना है वो भी पहले से नोंद है, कितने शब्द निकलेंगे, कौन सी गाथा होगी, कितनों के कान में पड़ेगी, कितने अवधारण करेंगे, ये केवल ज्ञानी के ज्ञान में पहले से नोंद है। क्या कह रहे हैं? देखो हो सकता है सौभाग्य से जिनवाणी सुनने मिले और दुर्भाग्य से उसी समय फोन बज जाए। अब आपको सौभाग्य संभालना है कि दुर्भाग्य को अंगीकार करना, ये आपके हाथ में है। हम ये नहीं कहेंगे मोबाइल पे स्विच ऑफ करके रखना, आपको अपना सौभाग्य तय करना है। अच्छा सच बताओ, मोबाइल में अगर मैसेज भी आएगा, फोन भी आएगा, कॉल भी आएगा, तो सिद्धों का आएगा क्या? किसका आएगा? किसका आएगा? वही रागी द्वेषी मोही दुखी जीवों का। वो अपना दुख तुमको सुनाएंगे, तुम शांति से सुखी होने का मार्ग सुन रहे थे, और सुनते सुनते क्या हो जाओगे? दुखी हो जाओगे। तो दुखियों से दूर रहो। क्या कह रहे हैं? और सुखियों की संगति में रहो। सुख कहाँ है? कि सुख आत्मा में है। तो आचार्य देव कहते हैं मैं उन सिद्धों को स्मरण करता हूं, वंदन करता हूं जो कैसे हैं, ध्रुव अचल और अनुपम गति को प्राप्त हैं। अब आप फिर विचार करिए, ये सिद्धालय में बैठे हुए सिद्धों की बात चल रही है, या जो ध्रुव अचल और अनुपम स्वभाव वाला आत्मा है उसकी बात चल रही है? मुझे कई बार ऐसा लगता है सिद्ध चक्र विधान चलता है तो सिद्धों की भक्ति चल रही है कि आत्म भक्ति चल रही है? ऐसा ही प्रभु मैं भी हूं, यह प्रतिबिंब सुमेरा है। पंडित जी की रचना है, गजब की रचना है। ऐसा ही प्रभु,
मैं भी हूं, ये प्रतिबिंब सु मेरा। देखो गजब की बात है, इसको थोड़ी गहराई से समझो। ये प्रतिबिंब मेरा है। कौन? ये समोषण में अरिहंत भगवान, ये प्रतिबिंब मेरा है। ये सिद्धालय में सिद्ध भगवान, ये प्रतिबिंब मेरा है। यहां बिंब कौन है? नहीं समझ में आई? दर्पण में चेहरा दिखा, तो दर्पण में जो चेहरा दिखा उसको कहते हैं प्रतिबिंब, और जो दिख रहा है वो है बिंब। मैं कौन हूं? अरे एक बार खुश हो जाओ, प्रसन्न हो जाओ। मैं कौन हूं? प्रसन्नता जबरदस्ती लाई नहीं जाती। जलेबी में रस कौन भरता है पता आपको? ये प्रश्न लगभग लगभग मैं जहां भी जा रहा हूं, लोग मुझसे पूछने लगे आपको जलेबी बहुत पसंद है क्या? यद्यपि कल जब मेरी थाली में लाई गई थी तो मैंने मना कर दी थी, लेकिन मुझे ये चीज जरूर पसंद है कि जलेबी में रस किसने भरा, मुझे तो ये बताओ। एक कर्तावादी दर्शन कहेंगे ऊपर वाला भरता है, लेकिन मैं मानने वाला नहीं हूं, क्योंकि कल की गोष्ठी में चर्चा हो गई थी कर्ता कर्म की भ्रांति। कोई कर्ता धरता नहीं है। मैं पूछता हूं जलेबी में रस, जलेबी किस किसने खाई थी कल? खाते तो हो, जरा विचार भी तो करो कि मामला कहाँ का है। जलेबी में रस किसने भरा था भाई साहब, बताएंगे आप? हाँ आपसे ही पूछ रहा हूं। हाँ जोर से बोल दो थोड़ा। चलो जो भी आप बोल रहे हो, मैं कुछ समझने की कोशिश करता हूं। एक अंग्रेज भारत आया और भारत में बाजार में मार्केट में घूम रहा था। कल हम भी टहलते हुए निकल गए और हम जसवंत नगर में थोड़ा खुला एरिया खोज रहे थे, थोड़ा खुला एरिया मिल जाए जहाँ कंजस्टेड ना हो, बड़ा बंधन बंधन सा लग रहा था। तो खोजते 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 जा रहे थे, रास्ते में बहुत मिठाइयों की दुकान पड़ती है, जलेबी रखी हुई दिखी एक जगह और, तो जलेबी की नजर पड़ी। अब एक अंग्रेज ऐसा ही घूम रहा था जसवंत नगर में, और उसने जलेबी देखा तो बोला व्हाट इज दिस? तो बोले दिस इज इंडियन स्वीट। अब बोलो आपको उसका स्वाद आएगा कि नहीं आएगा? दिस इज इंडियन स्वीट सुन के आया स्वाद? नहीं आया। वो हलवाई बड़ा, कहना चाहिए परिपक्व था, समझदार था। बोले इसको चखाया जाए। क्या कराया जाए? चखाया जाए। चखाते तो पूरी नहीं दी जाती है, चखाते हैं तो थोड़ी सी दी जाती है। लेकिन उसने उसको एक जलेबी छोटी वाली उठा के दी। उसने पहले चारों तरफ से देखा, क्योंकि अंग्रेज था, भारतीयों पे भरोसा कैसे कर ले। हमको भी भगवान की भाषा पे जल्दी भरोसा नहीं हो रहा, तो हम कहते ध्यान से देखो, ध्यान से सुनो, ध्यान से समझो। उसने ऐसे तरफ चारों तरफ जलेबी पलट के देखी। उसने देखा जलेबी तो बड़ी सूखी सूखी सी दिख रही है बाहर से, बट उसने एक बाइट ली, उसकी छोटा सा एक बाइट लिया मुंह में, और जैसे ही मुंह में उसने रखा, अंदर में से रस निकला कि नहीं निकला? उसने जैसे ही रस आया और मीठा रस आया, तो अंदर एक उछाला आया। तो उसने पूछा कि भाई साहब इसके अंदर रस कैसे आया? वो अपनी भाषा में पूछ रहा है, मलेच्छ अपनी भाषा में पूछ रहा है। समझ गए आप? आचार्य कुंद स्वामी, अपना भी नाटक चल रहा है, नाटक समय सार। क्या कह रहे हैं? एक बार रुचि बन जाए, तू रुचताम जगतनी रुचि आल शेषो, तू रीचताम जगत सकल ज्ञायक देव रीच। उसने पूछा इसमें रस किसने भरा, रस कहाँ से आया? अब इंडियन लोग बहुत खतरनाक होते हैं। उनको क्या डर लगता है जी, अंग्रेज को अगर मैंने रेसिपी बता दी, अगर मैंने इसको जलेबी बनाने की विधि बता दी, तो कल को ऐसा ना हो जो बाजू में दुकान खोल के बैठ जाए। अपने को भी डर लगता है ना। अगर हमने आपको भगवान बनने की विधि बता दी और आप पहले भगवान बन गए, तो हम तो पीछे रह जाएंगे ना। गजब है वीतरागियों की करुणा, उन्होंने उस मार्ग को स्वयं अनुसरण किया। इतना ही नहीं, उन्होंने जग को दे दी जग की निधियां। मार्ग बताया, भाई तू परमात्मा है, सुख तेरे अंदर है, आनंद है। उससे पूछा जलेबी में रस किसने भरा? तो वो कहते हैं जलेबी में हम लोग रस भरते हैं इंजेक्शन से। कैसे भरते हैं? अब बोलो, मैं आपकी आत्मा में आनंद है और आपसे कहूं ये बात सुन के आनंद आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो मैं क्या आत्मा का आनंद इंजेक्शन से भरूंगा आपके अंदर आके? क्या कह रहे हैं? नहीं ना। तो सच बताओ, उसने जो कहा कि जलेबी में इंजेक्शन से रस भरा, ये आपका मन स्वीकार करता है कि नहीं करता? कौन कौन स्वीकार नहीं करता? हाथ उठाइए। बाकी लोगों को अभी भी शंका है, खा खूब रहे, अनादि से खा खा के भर गया है पेट, लेकिन उनको यही नहीं मालूम जलेबी में रस किसने भरा।
आज यदि इतना भी तय हो गया कि जलेबी में रस किसने भरा है, तो आपको पता चल जाएगा आनंद सिंधु भगवान आत्मा कहीं बाहर नहीं है, वो अंदर है। तो वो जलेबी में रस, उसने बोला मैंने तो इंजेक्शन से भरा है। अंग्रेज कहता है मन है कि मानता नहीं। देख रहा हूं चारों तरफ कहीं छिद्र नहीं है। ये ध्रुव भगवान आत्मा परिपूर्ण अखंड एक वस्तु, जिसके लिए वचनामृत बोल में बात आई है कि इसमें बाहर से एक केवल ज्ञान की शुद्ध पर्याय भी प्रविष्ट हो, ऐसी जगह नहीं है। यानी वो अपने आप में इतना पूरा है, आनंद का पूरा दरिया है कि जो कुछ है वो कहाँ है, अंदर ही है। ये बात सुन के आनंद आ रहा कि नहीं आ रहा? आनंद आएगा तो चेहरे पे दिखेगा। अब बन बन के मुस्कुराना नहीं। क्या कह रहे हैं? ये रिसेप्शंस थोड़ी ना चल रहा है जो बन बन के मुस्कुराना है अपने को। शादी का रिसेप्शन होता ना, उसमें बन बन के मुस्कुराते और अंदर ही अंदर कचोटते रहते हैं। सच बात है कि नहीं? स्वानुभूत्या चकास्ते, जो मैं कह रहा हूं अनुभव में आता है कि नहीं आता? बोलो, आपको आज किसी के आमंत्रण पे कार्यक्रम में जाओ, यानी शादी ब्याह प्रसंग में जाओ, आपको ऐसा लगता है इज्जत मिल रही है कि बेइज्जती फील हो रहा है? सच बोलना। आपको लगता है इज्जत के साथ बुलाया गया आपको? हैं? गेट पे एक जन खड़ा मिल जाएगा, आइए साहब, आइए साहब, बहुत प्रसन्नता हुई, आप आइए आइए, कटोरा उठाइए और भटकना चालू करिए पूरे में। क्या कह रहे हैं? ऐसा लगता है जैसे नरक से निकल के आया है जीव सीधा, सागरों पर्यंत खाने को नहीं मिला था, इसलिए वो कागज की कटोरी लेकर भिखारी की तरह यहां वहां भटकता है। देख तेरे परे आए की हालत क्या हो गई भगवान की, तू तो गुण अनंत की खाना। अपनी प्रभुता ख्याल में आएगी तो पामरता चली जाएगी। क्या कह रहे हैं? अरे मैं कौन हूं भाई, ये क्या हाल बना रखा है, क्या ये कार्य मेरे योग्य है? सुनो, समय सार सुनने वालों का जीवन आदर्श होता है, सुनने वालों का नहीं। जिसने अपने को समय सार मय माना है उसका जीवन चरणान योग होता है। उसके चलने से, उसके बोलने से, उसके देखने से, उसकी क्रियाओं से पता चल जाता है भविष्य का सिद्ध है, अल्पकाल में संसार से छूटने वाला है। उसकी नजर संसार से हट गई है और उसकी नजर अपने स्वरूप में जुड़ गई है। अब ये जीव ज्यादा देर गतियों में रहेगा नहीं। अपनी नजर बताएगी मेरी नजर कहाँ से जुड़ी है। उसने बोला मैंने जलेबी में रस भरा है इंजेक्शन से, मन है कि मानता नहीं। मैं आपसे पूछता हूं, जलेबी में रस कैसे गया? प्रश्न कठिन है। मैं ये नहीं पूछ रहा हूँ 86 नंबर की गाथा में कौन सी चर्चा आ रही है कि प्रवचन सार में आचार्य देव ने कितने अधिकार लिखे हैं, कि गोमट सार कर्मकांड का क्या प्रतिपाद्य विषय है। मैं ये नहीं पूछ रहा हूँ। मैंने पूछा जलेबी में रस किसने भरा, जलेबी में रस कहाँ से आया? अगर आपको ये पता लग गया, आपको फिर बाहर जाने का मन नहीं आएगा। आप भोजन करने बैठोगे भी ना तो भोजन में रस नहीं आएगा, लेकिन रस आएगा भोजन में। देखो, आत्मा को अरस कहा है आचार्य कुंद कुंद स्वामी ने इस ग्रंथ में, लेकिन अरस का मतलब नीरस नहीं समझना। इसको ऐसा लगता है आत्मा में पता नहीं कहाँ है। जिनको सुनने की आदत पड़ गई, इनको बस जब देखो तो आत्मा है, इनकी भक्ति में आत्मा, इनकी पूजा में आत्मा, इनकी स्वाध्याय में आत्मा, यहाँ भोजनशाला में भी आओ भगवान आत्मा। पर ऐसा मत कह देना आओ भगवान आत्मा चाय पी लो। क्या कह रहे हैं? उसको ऐसी गाली मत दो। क्या कह रहे हैं? हमने व्यवहार के अवलंबन के नाम पर तत्व का बहुत मखौल बनाया, हंसी मजाक बना दिए आत्मा को। बुरा नहीं मानना। हमारे यहाँ ऐसा कहा जाता है बुरा लग जाए तो 2 रोटी ज्यादा खाना। लेकिन मैं इस वाक्य को थोड़ा संवर्धित करता हूं, बुरा मत मानना, बुरा हो रहा है, सावधान हो जाना। बुरा जरूर मानना और सावधान हो जाना। बुरा मानना मतलब समझ जाना, सावधान हो जाना। जलेबी में रस किसने भरा? बोलिए।
नहीं तो एक बार फिर से बनवाएं जलेबी, ताकि पता चले रस किसने भरा। मैं आपको एक पोयम सुनाता हूँ, छोटे बच्चों की पोयम है, जो मैंने चलती हुई ट्रेन में, देखो ये शुद्धात्मा की बात। अरे आबाल सभी गोपाल सुलभ सबको चिन्मय अभिराम। 8 साल का बच्चा है, सम्यक दर्शन प्राप्त कर सकता है। इस सभा में यदि कोई 8 साल से ऊपर का बैठा है, वो सम्यक दर्शन का अधिकारी है। और जो 60 साल के हो चुके हैं, उनको तो हो ही सकता है, होना ही चाहिए। अब एक बार अपने हृदय पे हाथ रख के देखो, मुझे सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो सकती है कि नहीं हो सकती। शब्द क्या डाला है? आबाल गोपाल। जो गाय को चराते हैं ना, गाय को, उनको भी ये समय सार समझ में आ सकता है, शुद्धात्मा की बात। मैं प्रकरण से थोड़ा सा जब बातें आती हैं तो वहां उपयोग चला जाता है, लेकिन अब आई है बात, निकली है, तो कहना तो पड़ेगा। गाय को चराने वाले को आत्मानुभूति हो सकती है, इसका आदर्श प्रमाण है आचार्य कुंद कुंद स्वामी। कौन है? कौंडेस से कुंद कुंद तक। कौन? ग्वाले की पर्याय थी ना, पूर्व पर्याय, और वहां से इस श्रुत के विनय भक्ति भाव का परिणाम आया, तो क्या बन गए? कलिकाल सर्वज्ञ आचार्य कुंद कुंद स्वामी। ग्वालों को हो सकती है कि आत्मानुभूति। अच्छा, ग्वालों की बात कहें तो ग्वाले गाय को चराते हैं कि गाय खुद चरती है, ग्वाला उसके पीछे विचरता है? भाग नहीं सकते आप मैदान में से, हमको समझ नहीं आ रही, हमको समझ नहीं आ रही, हमको समझ नहीं आ रही। अरे तुम्हें समझ नहीं आ रही, इतनी समझ तो आ रही है कि नहीं आ रही? तो आचार्य देव कहते तू समझ का पिंड है, इसीलिए तुझे समझ में आ रही कि समझ नहीं आ रही। तू ज्ञान वाला है, इसलिए समझ पा रहा है कि समझ नहीं आ रही। इतना तो स्वीकार कर, मैं ज्ञान स्वभावी आत्मा हूं। क्या कह रहे हैं? वो जो ग्वाला होता है ना, जो पशुओं को चराने जाता है, हम लोग वो बचपन में ये वाले, कहना चाहिए गालियां हमको बोली जाती थी, गाली नहीं, उलाहना के वचन हमें माता पिता परिवार परिजन कहते थे। अगर हम स्कूल से आए और बस्ता ऐसे ही पटक दें, पुस्तक पढ़ रहे थे और कहीं रख दें, जमीन पे रख दें, पैर लग जाए, तो हमसे कहा जाता था कि एक काम करो, बस्ते को कुआं में पटक दो और ढोर चराओ। क्या कहा जाता था? बोलो, किस किस के कान में ये बात गूंज रही है? आपको ऐसे मधुर वचन सुनने मिले थे कि नहीं कभी? हाथ उठाइए। किस किस को माता पिता के मधुर वचन सुनने मिले थे? भाग्यशाली जीव हो जिनको ये सुनने मिला था, ढोर चराओ। आज का समय ये नहीं है। क्या कह रहे हैं? ये दुष्म पंचम काल है। आज आप अपने बच्चों से बात करने में डरते हो, वो आपको धमकाते हैं और डरते हम हैं। ऐसा ही है कि नहीं? हम वो बच्चे थे जिनके माता पिता ने हमको ऐसा भी डराया था, ऐसा भी बोला था, एक काम करो, कुआं में पटक दो और जाओ ढोर चराओ। और वो कहते थे ढोर चराओ, और हमको समझ में आ जाता था, बस्ता उठा के रख लो। बोलो, हम समझदार थे कि नहीं थे? थे कि नहीं भैया? हैं? बोला जा रहा है ढोर चराओ, और समझ जाता है ढोर नहीं चराना हो तो बस्ता संभालो, ज्ञान को संभालो। जिसने ज्ञान को संभाला वो ढोर नहीं रहा, वो परमात्मा बन गया। और जिसने ज्ञान की विराधना की, वो संगी पंचेंद्रीय पर्याय को प्राप्त करके भी मरी ने ढोर थसे। प्रवचन में आती है बात, मैं करता फिरता है, कर्तृत्व बुद्धि लेके परद्रव्य में, मरी ने ढोर थसे, मर के पशु होगा। यहाँ पशु से परमात्मा बनने की विधि है, और यहाँ परमात्मा को खो करके पशु बन जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं। आप सोचो, गाय अपना रास्ता खुद तय करती है। गाय जंगल जाती है, और संध्या काल को जब गोधूली बेला हो रही होती है, तो उसके पास कोई स्मार्ट वॉच नहीं होती कि चलो शाम का टाइम हो गया। हमें यहाँ घोषणा करना पड़ती है, किस बात को लेकर के? कि भाई साहब, सूर्यास्त के बाद भोजन ना करें, ये घोषणा करनी पड़ती। गाय को नहीं बताना पड़ता। बोलो, ज्यादा समझदार कौन है? बोलो कौन है? गाय को नहीं बोलना पड़ता, अंतर्मुहूर्त पहले भोजन पूरा कर लो, और अगर लेट हो जाए ना तो भोजन नहीं करती गाय। बोलो, जैनी है कि नहीं है? जिन भक्त है कि नहीं है? जिन आज्ञा मानती है कि नहीं है? वो कोई मायाचारी के परिणाम में तिरंच गति में चली गई? अकेले उसकी मत लेना, महावीर का जीव सिंह की पर्याय में था।
और सिंह की पर्याय जो क्रूर पर्याय थी, उस पर्याय में भी आत्मा की दृष्टि करने से वह क्रूरता गई कि नहीं गई। तो यहां तो तुझे कह रहे तू सिद्ध है और तुझे अपनी प्रभुता का भान ना होवे, तो भगवान उतर के तो हाथ बढ़ाने वाले नहीं है। सच बताना, हम एक भक्ति गाते हैं, तुमसे लागी लगन ले लो अपनी शरण, पारस प्यारा मेटो मेटो जी संकट हमा। ये दिल से गाते हैं कि सुनाने को सुनाते हैं। अब गजब की बात है, सर्वज्ञ भगवान को धोखा देने वाला कितना बड़ा धोखेबाज होगा, जो तेरी एक एक समय की परिणति परिणाम को जान रहे हैं। तो उनसे कहता है, हे प्रभु मुझे शरण ले लो, और अंतर में ऐसा लगता है कि ये संसार ही शरण है, घर ही शरण है, स्त्री ही शरण है, पुण्य का उदय शरण है, ये प्रतिष्ठा शरण है। बोलो धोखेबाजी किससे कर रहे हैं हम? बात ख्याल में आती भैया? किसकी बात चल रही है? किसकी बात चल रही है? मेरी बात। किसकी बात चल रही है? मन की बात नहीं चल रही मोदी जी की, मेरी बात चल रही है। किसकी बात चल रही है? जब ये बात को इतनी सावधानी से सुनेगा तो ये बात समझ में नहीं आए ऐसा हो सकता नहीं। कविता सुन लीजिए, बच्चों की कविता है, आपको अच्छी लगेगी बच्चों की कविता? नहीं तो मैं रात में पाठशाला में आके सुना दूंगा बच्चों को, उसमें क्या दिक्कत है। मैं ट्रेन में सफ़र कर रहा था, एक बच्चा बाजू में बैठा था और बच्चा पुस्तक पढ़ रहा था। बाजू में मोबाइल ऐसा रखा हुआ था उसकी माँ का, पर बच्चा मोबाइल नहीं उठाया था, पुस्तक पढ़ रहा था। ये देख के मेरे मन में जिज्ञासा आई कि पढ़ क्या रहा है, ऐसा इसमें क्या लिखा है जो पढ़ने में इतनी रुचि है कि मोबाइल को नहीं उठा रहा। मैंने ऐसा झांक के देखा तो बच्चे ने पुस्तक साइड कर ली, क्योंकि उसकी मेरे से पहचान नहीं थी, तो वो मुझे दिखाना नहीं चाहता था। मैंने फिर अपने पास मिश्री रखती मेरे पास, तो मैंने थोड़ी सी मिश्री निकाली और मिश्री के 2 दाने उस बच्चे को दिए। तो थोड़ी देर में मित्रता हो गई। तो मैंने उससे पूछा, ये तुम्हारी पुस्तक जो पोयम की है, ये मुझे दिखाओगे, मुझे दोगे? तो जब मित्रता हो गई तो कहता है कि ठीक है आप ले लो। उसकी पोयम की पुस्तक मैंने खोली, उसमें लिखी थी मछली की कहानी, मछली की कविता। आपने सुनी है सबने? मछली वाली कौन सी? हाँ, मछली जल की रानी, ये वाली नहीं थी। ये वाली नहीं थी, थी तो मछली की, लेकिन थी दूसरी वाली। और गजब की थी, ऐसा लगता था कोई भूले हुए भगवान ने लिख के चला गया। क्या क्या हुआ मालूम क्या थी? कविता सुनो आप और आनंद लो। मछली तेरे पानी में, हर मौसम तूफानी में। क्या लिखी थी? मछली तेरे पानी में, हर मौसम तूफानी में, पानी में है मोती भी, तुम भी तैरो कभी कभी। देखते हो क्या ठगे ठगे, डूबो तो कुछ हाथ लगे। क्या कह रहे हैं? क्या देख रहे हो? अरे एक बार डुबकी लगाओ। रत्नाकर है ये, रत्नाकर, इसमें अंदर डुबकी लगाओगे तो तुमको अंदर से आनंद के रत्न निकलते हुए दिखेंगे। बाहर से नहीं होगा काम, आना पड़ेगा। किसके पास? सर्वज्ञ वीतराग परिणाम भगवंतों की साक्षी में अपनी आत्मा के पास आना पड़ेगा। जब तू एक बार इसके पास आएगा तब तेरे अंदर से एक भक्ति की धारा निकलेगी। देखा जब अपने अंतर को, कुछ और नहीं भगवान हूँ मैं, पर आए भले ही पामर है, अंतर से वैभववान हूँ मैं, देखा जब अपने। यहाँ पे आचार्य कुंद कुंद स्वामी जिन सिद्धों को स्मरण कर रहे हैं वो द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नौ कर्म से रहते, और हमारी समस्या कहाँ अटकी पड़ी हुई है? हम यहीं से लोगों को देखने की कोशिश कर रहे हैं, अपने को भी उसी से देखते हैं। मैं कर्म वाला हूं, मैं कर्म उदय फल का भोगता हूं। प्रश्न करता हूं मैं आपसे, ताकि आपकी जागृति बिल्कुल बनी रहे भाई। ऑपरेशन 2 तरह के होते हैं, शरीर का ऑपरेशन होगा तो बेहोश करके किया जाता है, और आत्मा का ऑपरेशन होगा तो होश में रख के किया जाएगा। अपन यहाँ किसका ऑपरेशन कराने बैठे हैं? आत्मा का। तो होश में रहना। किसके होश में? होशो हवास में रहना, जागृत रह जाना।
देखो, दृष्टि मिल जाएगी तो पूरी सृष्टि तुम्हें मोक्ष मार्ग में बढ़ने की प्रेरणा देती है। ये कमाल है दृष्टि का। रात में जो पहरेदार है ना, डंडा लेके घूमता है, आपके यहाँ होता है? वो रात में घूमता है प्रहरी, एक 2 बजे रात को, और डंडा पटकते हुए जाता है और चिल्लाता रहता है, एक वाक्य बोलता है, मालूम क्या बोलता है? जागते रहो। क्या बोल रहा है? अरे आवाज पीछे तक जा रही कि नहीं जा रही? कहीं ये कूलर की आवाज में दब तो नहीं जा रही? अभी चर्चा आएगी काम भोग बंधन की कथा, सुलभ है कि नहीं है। अगर कदाचित ये लाइट बंद हो जाए थोड़ी देर के लिए और ये कूलर बंद हो जाए तो ये आत्मा की बात अच्छी लगेगी कि नहीं लगेगी? बोलो, लगेगी कि नहीं? आपको मालूम है ये कत्ल खाने चल रहे हैं? क्या चल रहे हैं? ये कत्ल खाने चल रहे हैं, अनंत जीवों का घात हो रहा है। और मैं सोचता हूं मैं यहां बैठ करके भी आत्मा की अनुभूति क्यों नहीं कर पा रहा? क्योंकि कत्ल खाने में परिणाम शांत नहीं हो सकते। अब कदाचित ये कूलर बंद हो जाए और गर्मी तेज लगे, फिर आत्मा की अनुभूति मैं कैसे करूं? तो आचार्य कुंद कुंद स्वामी को याद करना। ऐसे मुनिवर देखे वन में, जाके राग द्वेष नहीं तन में। ग्रीष्म ऋतु, कौन सी ऋतु चल रही है? कहाँ बैठे हैं? शिखर के ऊपर, वो तो धीर धरे ध्यानन में। सुख के साधन जुटाने से सुख नहीं मिलेगा भाई, सुख तो आत्मा में है, ऐसा एक बार जानकर उससे दृष्टि तो जोड़। ये मामला रुचि का है, जिसको लग गई उसको लग गई। गुजरात में शादी को कहते हैं लगन। क्या कह रहे हैं? तुम्हारी लगन हुई कि नहीं भैया? हो गई लगन? आपकी लगन हो गई? आपकी लगन हो गई? किसके साथ? किसके साथ? किसके साथ लगन हो गई? राग की लगन की बात नहीं चल रही है, आत्मा की लगन हुई कि नहीं हुई। सुनो, विवाह कर लिया इसलिए बंध गए ऐसा नहीं समझना। क्या 24 तीर्थंकरों में भी 19 तीर्थंकर वैवाहिक जीवन में थे, लेकिन उन्होंने बंधन को बंधन जाना, इसलिए बंधन मुक्त होके चले गए। हमें बंधन अगर लग रहा होगा तो हम मुक्त हो जाएंगे। ये घर बंधन लगता है कि नहीं लगता? ये देह बंधन लगता है कि नहीं लगता? ये सुबह शाम का भोजन का विकल्प बंधन लगता है कि नहीं लगता? बोलो, लगता है कि नहीं लगता? वो प्रहरी रात में जगाता है हमको, मालूम क्या कहता है? जागते रहना, सोना नहीं। इतना ही बोलता है, सोना नहीं बोलता, क्योंकि ये दुनिया बहुत खतरनाक है। लेकिन होता क्या है, जब वो दूसरे दिन दीपावली होली के समय में चंदा वो लेने आता है, बख्शीश लेने आता है, तो कहता है सेठ जी थोड़ा बख्शीश चाहिए। क्यों? तो हम बनिया नंबर 1। तो हम मालूम क्या कहते उससे? एक तो तू रात में 2 बजे हमारी नींद खराब करता है, चिल्लाता रहता है, क्या बोलता रहता है? जागते रहना, जागते रहना। अगर हाँ तू ये बोले सोते रहो, तो तू इनाम लेके जा। और तू तो हमारी नींद खराब करता है। सच बताओ, वो हमारा उपकार कर रहा है कि नहीं कर रहा? धर्म वचन प्रथम दृष्टया कठोर लगेंगे, उपकारी हैं कि नहीं है? ज्ञानियों के वचन कठोर लगेंगे, उपकारी हैं कि नहीं है? मिथ्यात्व का रोग अनादि का है, इसकी औषधि भी कटु होगी, और सत्य सदैव कटु ही होता है। होता है कि नहीं होता? लेकिन अगर आपको बड़ी बीमारी हो और औषधि कड़वी हो, तो औषधि को कैसे सेवन करना चाहिए? नाक मुंह सिकोड़ के कि प्रेम पूर्वक? पहले तो रोग लगना चाहिए, और रोग से भय लगना चाहिए, तब यह बात जिन देशना मेरे जीवन में उतरना प्रारंभ होती है। आइए आचार्य कुंद कुंद स्वामी के पास चलते हैं। आचार्य कुंद कुंद स्वामी कहते हैं, मैं उन सिद्धों को स्मरण करता हूँ, वंदन करता हूँ, जो ध्रुव, अचल और अनुपम गति को प्राप्त हुए। कैसे? ध्रुव आत्मा कैसा है?
अनादि निधन वस्तु स्वयं आप है, ना इसको किसी ने बनाया है ना कोई इसको नष्ट करने वाला। कर्ता कर्म वाला मामला भी आज क्लियर होगा, जो कुछ थोड़ा रह गया हो तो। यहाँ तो सब तत्व रुचि वाले जीव हैं। आपको क्या लगता है एक कोई आपके बुलाने से आए हैं लोग? अरे जिसका संसार समुद्र का किनारा निकट आ जाता है उसको जिनवाणी सुनने का भाव आता है। पद्मनंदी आचार्य कह रहे हैं पद्मनंदी पंचविंशतिका में, जो इस तत्व की बात प्रीति पूर्वक भी सुनता है वो निश्चित भव्य है और वह अवश्य ही भविष्य में मुक्ति का भाजक बनने वाला है। इस प्रतिष्ठा मंडप के अंदर जितने बैठे हैं उनका नाम 608 की लिस्ट में रजिस्टर्ड हो रहा है। अपना है कि नहीं है? कौन सा नंबर है भाई? बहुत जल्दी वाले आदमी, इन्हें पहला अपना लिख लिया। अरे पंडित जी का सम्मान इतना रखना चाहिए था, बोल मेरे से इतना प्रेम रखता, पहला नंबर मेरा रख दो ना, दूसरा तुम बन जाओ। ये मोक्ष मार्ग स्वार्थियों का मार्ग है। यहां पहला नंबर किसका है और बाकी सबका स्वागत है, आइए। आचार्य कुंद कुंद स्वामी कहते हैं पहला नंबर किसका? मेरा। और आप सब शुद्धात्मा हो, आप भी आइए, मोक्ष आपका स्थान है। ये चार गतियां मेरे रहने का स्थान नहीं है, इसीलिए मुझे चारों गतियों में रहने नहीं दिया जाता, धक्का मार मार के यहां वहां भगाया जाता है। लेकिन एक जगह ऐसी है जहां एक बार पहुंच गए, रहिए अनंतानंत काल यथा तथा शिव, फिर एक बार पहुंच गए तो फिर वहां से कोई धक्का मारने वाला नहीं है। बोलो ऐसे स्थान चलना है कि नहीं चलना? और जाने का रास्ता मालूम कहां से है? यहां से। नियम सार में आचार्य कुंद कुंद स्वामी ने मार्ग और मार्ग फल की चर्चा की है। मार्ग, मार्ग यानी सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र, ये मार्ग, और इस रत्नत्रय की आराधना से प्रकट होने वाली शुद्ध परिणति, वह मार्ग फल। बोलो कौन कौन भगवान बनेगा? हम पाठशाला होती ना, ये बच्चों की पाठशाला, बैठे रहो, बहुत अच्छा, बैठे हो, ऊपर पहुंच गए हो और थोड़े ऊपर पहुंचो। भक्त नहीं, ये बड़े लोगों को बोलने में डर लगता है, उनको इज्जत आड़े आती है। क्या आड़े आ रही है? हम पाठशाला के बच्चे होते हैं ना, उनसे पूछते बोलो भक्त नहीं, तो ऐसा हाथ उठा के दे भगवान बनेंगे, सम्यक दर्शन। अब बोलो आप बड़े बन जाओ थोड़ी देर के लिए, नहीं बच्चे बन जाओ। भक्त नहीं, भक्त नहीं। हमें संजय जी भाई साहब तो भक्ति के लिए आपसे बोले थे ही हाथ उठाओ। मैं तो कह रहा हूं कि एक बार हाथ ऐसा उठाओ, भक्त नहीं भगवान बनेंगे, और उसके बाद हाथ ऐसा रखो कि अब हाथ नहीं उठाएंगे। क्या कह रहे हैं? ये हाथ उठाना कब तक उठाएंगे? वो किस किस के कहने से उठाएंगे? हाथ पे हाथ धरे ऐसे करना कुछ ना, कृतकृत्य दशा को प्राप्त हो गए ध्रुव के अवलंबन से। ध्रुव अचल अरु अनुपम गति, अचलता को प्राप्त किया। किसके बल से? अचल स्वभाव के बल से अचलता को प्राप्त किया। और अनुपम गति कहा है मोक्ष को। चार गतियां दुख रूप हैं, चारों गतियों की उपमाओं में आप कहीं भी सुख नहीं लगा सकते। बोलो स्वर्ग में सुख है कि नहीं है? इष्टोपदेश ग्रंथ में आचार्य पूज्यपाद स्वामी कहते हैं स्वर्ग का सुख दीर्घकालीन तो है, 33 सागर तक की स्थिति का तो हो सकता है, लेकिन वो पराधीन सुख है, वह सुख नहीं है, वह वासना जन्य सुख है। लेकिन मोक्ष का सुख वासना जन्य सुख नहीं है, मोक्ष का सुख शाश्वत सुख है, पूर्ण सुख है, और वो सुख कहीं मोक्ष में नहीं है। वह सुख कहाँ है? तो बोलो सिद्धालय कहाँ है? ये आपका मन बोले तो, मैंने बोला ना पहला नंबर मेरा, उनने पहला नंबर अपना लगा लिया, अपना अपना नंबर आप लोग लगाते जाना है। यहाँ पे व्यवस्था के लिए बोलते हैं पहले 3 इंद्र आइए श्रीफल चढ़ाइए, फिर 3 इंद्र आइए त्रिफल। अब कल बोलेंगे नहीं भाई साहब, जिसका जो नंबर जिसको लगे पहले पहुंचना है वो पहले पहुंच जाना, समय बचेगा है। ये भक्ति मेरे लिए है, ये मेरी भक्ति है, ये मेरी पूजा है। आचार्य अमृतचंद स्वामी ने जब इसकी कलश टीका लिखी तो तीसरे कलश में लिखा है मम परम विशुद्धि भवतु। क्या लिखा है? ये जो समय सार की आत्मख्याति व्याख्या हो रही है, इसका कोई और लौकिक प्रयोजन नहीं है।
वो जो तीन कषाय चौकड़ी के अभाव में वीतराग स्वसंवेदन दशा वाले अमृत चंद आचार्य देव हैं, उनको भी संजुलन कषाय खटकती है और वो सोचते हैं, हे प्रभु, इस शुद्धात्म तत्व की अनुभूति और आनंद में डुबकी लगाकर मुझे परम शुद्ध दशा की प्राप्ति हो, मैं भी अल्पकाल में सिद्धों में जाकर के मिल जाऊं। ध्रुव अचल अरु अनुपम गति पाए हुए सब सिद्ध को मैं वंद श्रुत केवली कथित कहूं समय प्राभृत। ये प्रतिज्ञा वाक्य है कुंद आचार्य का। और जब आचार्य कुंद स्वामी प्रतिज्ञा करें तो उनके शिष्यों को भी प्रतिज्ञा लेनी चाहिए। कल बात कही थी, नियम लेने में डर तो नहीं लगता है। अभी 10 मिनट का समय शेष है और अगर हो सकता है वहां से ये खबर भी आ जाए कि पंडित जी अभी रसगुल्ला बनना बाकी है, 15 मिनट और चलाओ, लेकिन मैं नहीं चलाऊंगा। उसका कारण बताता हूं। ये तत्व की चर्चा रसगुल्ला के लाने नहीं है। कई बार लोग कहते हैं आप तो थोड़ा और खींच लो, काहे, वो वहां की व्यवस्था बन रही है ना। मैं कहता हूं 15 मिनट अगर भोजन के लिए अंतराल हो जाए तो बैठ के क्या करना, जो पढ़ा है सुना है उसका चिंतन करना, इसका विचार विवेक पूर्वक शांत हो। अरे 15 मिनट, ये तो कोलाहल चल रहा है। तुम्हें शांति कब मिलेगी, जब तुम एकांत में अपने लिए बैठोगे। स्वाध्याय के बाद इसलिए थोड़ी देर शांत बैठना चाहिए। क्या भोजन में लेट नंबर लगे तो घबराना नहीं, उतनी देर आत्मा का खुराक लेते रहना, आत्मा का आनंद रस भोगना। क्या कह रहे हैं, अब व्यवस्थाएं सब व्यवस्थित चलेंगी। क्यों? क्योंकि अरे मैं अपने में पूर्ण तृप्त आनंद स्वरूप परमात्मा हूं। ये भोजन, ये क्षुधा देह का धर्म प्रभु, इसकी पहचान कभी ना हुई। ज्ञानियों के वचन गजब के होते हैं। शास्त्रों में शब्द होते हैं, भाव ज्ञानियों के हृदय में भरे होते हैं। आचार्य कुंद स्वामी कहते हैं, मैं वंद श्रुत केवली कथित कहूं समय प्राभृत को। मैं उस श्रुत को, मैं उन श्रुत केवली भगवंतों को, मैं उन शुद्धों को, उन शुद्ध सिद्धों को, उस शुद्धात्मा को नमस्कार करता हूं। और इस प्रतिज्ञा वाक्य के साथ आगे की जो गाथा आती है, तब बात आती है वो समय आने क्या। तो वो कहते हैं समय अर्थात क्या। तो उसमें दो भेद डाले गए, स्वसमय और समय मतलब शुद्धात्मा, और स्वसमय और पर समय। तो स्वसमय कौन, दूसरी गाथा पे आ गए अपन, क्योंकि चौथी पे आना है और एक दिन शेष बाकी है। फिर उसके बाद सवेरे वाली गाड़ी से चले जाएंगे, कुछ लेके जाएंगे कुछ देके जाएंगे। लेके क्या जाएंगे, क्या लेके जाएंगे हैं? ये लेने देने की कोई व्यवस्था नहीं है, हमारे पास भी नहीं है, ज्ञानियों के पास भी नहीं, आपके पास भी नहीं। ना कुछ लेंगे ना कुछ देंगे, जो जिसका है वो अपना अपना रखे, अपना अपना संभाले, अपना अपना आनंद भोगे। तो आचार्य देव कहते हैं स्वसमय किसे कहते हैं। बहुत संक्षिप्त में अपन दूसरी गाथा से आगे बढ़ते हैं। तो कहते हैं जो दर्शन ज्ञान चारित्र में स्थित है वो स्वसमय है, और जो पुद्गल कर्म प्रदेशों में स्थित है वो पर समय है। पर समय की जगह रख लो बहिरात्मा, और स्वसमय की जगह रख लो अंतरात्मा। किसको रख लो, अंतरात्मा। दो भेद हो गए। तो बोलो, मैं शरीर हूं कि मैं आत्मा हूं। गर्मी लग रही है कि नहीं लग रही, जहां कूलर की हवा नहीं आ रही वहां गर्मी लग रही कि नहीं लग रही, लग रही है। जहां कूलर की हवा आ रही है वहां अच्छे ठंडक लग रही कि नहीं लग रही, लग रही है। तो बोलो, ये जो ठंडक लग रही है या गर्मी लग रही है, ये तो स्पर्शन इंद्री का विषय है। मैं ठंडक का सेवन कर रहा हूं, आनंद ले रहा हूं, या गर्मी से तप्त हो रहा हूं, या मैं मात्र जान रहा हूं। अरे एक बार बोल के तो देखो, मैं जान रहा हूं। और जब मैं जानन हवास जानन स्वभाव की स्वीकृति कर लेता हूं, तो बाहर की ठंडी गर्मी बाहर रह जाती है और अंदर आनंद की शांत शीतल लहरें स्वयं उछलने लगती हैं। तो स्वसमय मतलब जो दर्शन ज्ञान चारित्र में स्थित है। ये दर्शन ज्ञान चारित्र कहाँ मिलते हैं, बाजार में मिलेंगे कहीं, क्या भाव मिलेगा, इसके कीमत क्या है दर्शन ज्ञान चरित्र की, बोल सकते? आपने देखा कहीं दर्शन ज्ञान रत्नत्रय का मार्केट कहीं देखा आपने? सोने की दुकानें तो मिली होंगी आपको, लेकिन चिंतामणि चैतन्य की कहीं दुकान आपने देखी कहीं?
भाई साहब ने जो बात कही थी कि भाई साहब वो सोने की सोना सोना समय सार में सोने की विधि है, ये बात कभी पिताजी ने ऐसे प्रवचन में कह दी तो एक भाई पीछे से उठ के सामने आया और शांति से पूरा प्रवचन सुना, लेकिन उसके मन में एक ही जिज्ञासा थी, पंडित जी वो जो सोना बनाने की विधि है हम तो समय सार कई बार पढ़ चुके पर हमको नहीं मिली, तो वो कहाँ है, कौन सी टीका में है? क्या कह रहे हैं? अब देखो जिज्ञासा कहाँ जा रही है। और भाई साहब ने तो बता ही दिया था कि पुण्योदय होगा तो वो टीका मिलेगी तुमको, लेकिन पुण्योदय होगा तो टीका मिलेगी, और सातिशय पुण्य होगा तुम्हारा तो उस टीका के पढ़ने से तुम्हें ये समझ में आएगा, अरे ये तो धूल छे बापू, ये धूल छे, ये तो जड़ है, मैं तो चैतन्य चिंतामणि परमात्मा आप स्वयं हो। और जिसके पास चिंतामणि उसे सोने की चिंता करनी चाहिए क्या? धूल है, मुझे खबर ही नहीं है, मैंने अपने ज्ञायक परमात्मा को आज तक देखा ही नहीं, मैं दर्शन ज्ञान चारित्रमय आत्मा हूं। ये भेद बताए हैं ये परिचय कराने के लिए, लेकिन आत्मा त्रिधा नहीं है, तीन भेद रूप नहीं है, आत्मा तो एक दर्शन ज्ञान स्वरूप अनंत गुणों का पिंड अखंड एक ध्रुव परमात्मा, अनंत शक्तियों का गोदाम, शक्तियों का संग्रहालय, वो कोई अलग अलग नहीं है, वो आप स्वयं है। ऐसा तो नहीं लगता ये विशेषण सुन के ऐसा लगता है ये थोड़ी ज्यादा हाई फाई वाली बात चल रही है, उपमाएं ज्यादा हो गई, मुझ में तो बहुत कमी है क्योंकि मैं गंगू तेली हूं। मैं एक कैरेक्टर को सर्च कर रहा हूं, भाई साहब आपको कहीं गंगू तेली की बायोग्राफी मिले तो आप मुझे जरूर बताइएगा गंगू तेली कौन था। लोकोक्ति लग रही है ना, लेकिन है तो कैरेक्टर बड़ा फेमस। क्या कह रहे हैं? राजा भोज का तो मालूम है, राजा भोज तो भोपाल के राजा थे, लेकिन गंगू तेली की कहानी कहीं नहीं लिखने मिलती, कहीं पढ़ने नहीं मिलती। वो गंगू तेली बन के पूरी दुनिया घूम रही है, क्योंकि हम गंगू तेली खोज बहार रहे हैं और मान के खुद को बैठे हैं, तो मिलेगी कहाँ? चीज कहीं खोई नहीं है, हम कहीं खो गए हैं, बाहर हम खो गए हैं, चीज नहीं खोई। जिस दिन हम अपनी दृष्टि को अपने अंदर में ले जाएंगे तो अनादि का खोया हुआ भगवान आत्मा कहीं और नहीं, अंदर ही मिलेगा। क्योंकि आनंद कहां से निकल के आ रहा है, ज्ञान कहां से हो रहा है, ज्ञान कहां से हो रहा है? रत्नकर्ण श्रावकाचार्य में लिखा है, नख से सिक तक जितना भी जानना 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 हो रहा है वो मेरा ज्ञान वैभव है। यानी आप यदि अभी सुन रहे हो और आपको ये बात समझ में आ रही है तो मैं सुना रहा हूं इसलिए समझ में आ रही, इसलिए नहीं, आप ज्ञान के पिंड हो इसलिए ये बात समझ में आ रही है। क्या दर्शन ज्ञान चारित्र में जो स्थित है वह स्वसमय है, और जो पुद्गल आदि प्रदेशों में स्थित है वो जो शरीर को आत्मा मानता है वो आत्मा नहीं है, वो बहिरात्मा है। गजब गजब के सरल शब्द हैं, अंतर आत्मा, परमात्मा और बहिरात्मा, तीन शब्द है ना। आत्मा कितने प्रकार का होता है? जल्दी उत्तर मत देना, सोच समझ के उत्तर देना, नहीं तो मैं एक ही बार में लॉक कर दूंगा आपका आंसर, और गलत हुआ तो आप एजेक्ट बाहर। आत्मा कितने प्रकार का? आत्मा सिर्फ एक प्रकार का, अवस्था की अपेक्षा तीन प्रकार। अंतरात्मा मतलब कौन? जो अंदर आत्मा को देख लिया वो अंतरात्मा, जो आत्मा को नहीं जानता है बाहर आत्मा को खोज रहा है वो बहिरात्मा, और जिसने अंदर बाहर देखने का विकल्प छोड़कर परम स्वरूप में लीन हो गए वो परमात्मा। ये ताली किसके लिए बजाई है? अंतरात्माओं के लिए, बहिरात्माओं के लिए कि परमात्माओं के लिए? हूं परमात्मा छू एम नक्की कर, एम परिचय कर, एम अनुभव कर, मैं ही परमात्मा हूं। 100 इंद्रों की हाजिरी में, यहां भी बड़ी इंद्र सभा लगी है। मैंने जब यहाँ की पत्रिका देखी तो वैसे तो हमारे 16 इंद्र होते हैं, लेकिन यहाँ की लिस्ट बहुत लंबी थी। क्या कह रहे, ढेर सारे इंद्र, अच्छी बात है, 100 हो जाते तो भी कोई दिक्कत नहीं थी, और 100 इंद्रों की हाजिरी में भी आचार्य कुंद कुंद स्वामी यही बात कहते कि तू परमात्मा है। तो इस तरह आचार्य देव कहते हैं जो दर्शन ज्ञान चारित्र में स्थित है वह स्वासमय है,
और जो दर्शन ज्ञान चारित्र में ना स्थित होकर पुद्गल प्रदेशों में जो अपने को कर्म का कर्ता मानता है, कर्म का भोगता मानता है, वो बहिरात्मा है, उसे आत्मा का आनंद मिलने वाला नहीं। कितने कर्म हैं? आखिरी बात कहते हैं, 1 मिनट का समय बाकी है। कितने कर्म हैं? हमारे पीछे कितने कर्म लगे हैं? मैं अकेला एक, और पीछे कितने कर्म लगे हैं? अब बहुत सोचने लगे, अब तो उत्तर ही नहीं दे रहे। पहले फटाफट उत्तर देते थे, अब उत्तर ही नहीं दे रहे। कितने कर्म हैं? एक गीत गा दूं आपके सामने, आप सबने गाया है, समाज में चलता है, सबको आता है। 8 कर्मों के बीच में अकेली आत्मा। अब देखना, इसमें या तो रो भी सकते हो या प्रसन्न भी हो सकते हो इसी गीत में। क्या? 8 कर्मों के बीच में अकेली आत्मा, मर गई आत्मा, दब गई आत्मा, फंस गई आत्मा, जूझ रही आत्मा, या फिर 8 कर्मों के बीच में अकेली आत्मा। कितना अंतर आया? अरे 8 नहीं, 148 आ जाओ। ओनली 1 मैन आर्मी इज कंप्लीट एंड परफेक्ट। मैं अपने में पूरा हूं। इतने से समझ लो ना, एक को बांधने के लिए 8 को आना पड़े तो बलवान कौन कहलाएगा? 8 की 1। हम किसको बलवान मान के बैठे हैं? कर्म को, कर्म परिणाम को, कर्म उदय को। पंडित जी एक बार जरा साता का उदय आ जाए ना, थोड़ा पुण्य का उदय आ जाए, फिर हम धर्म करेंगे। तुमने कर्म को बलवान मान के रखा। पाप का उदय चल रहा ना, इसलिए हम मंदिर नहीं आ पा रहे। तुमने कर्म को बलवान माना है। अरे आत्मा में वो जा सकता है जो अपने को दर्शन ज्ञान चारित्र रूप कर्म से रहित, द्रव्य कर्म भाव कर्म 9 कर्म से रहित देखता है। समय हो गया है। कहाँ जाने का? कहाँ जाने का? भाई घोषणा तो की गई थी, टाइम भी हो गया है। कहाँ पहुंचना है इसके बाद में? कहाँ? भोजनशाला में? कहाँ जाएंगे? हाँ जाएंगे भोजनशाला में, चिंता नहीं करना। लेकिन भोजनशाला में जाने पर भी मैं भोजन का कर्ता नहीं हूँ। मैं ज्ञाता था, ज्ञाता हूँ, वो ज्ञाता रहूं। और दूसरे को देख देख करके भी आकुलित नहीं होना। भाई साहब ये इतना सुन के आए ज्ञाता ज्ञाता, और देखो रसगुल्ला कितना खा रहे। तुम उसके भी ज्ञाता रहना। क्या कह रहे हैं? नहीं, तुझे तत्व ज्यादा देर टिकता नहीं है, फिर परिणाम विचलित हो जाते, फिर बिगड़ जाते। क्यों? उसका सीधा सा कारण है, पर पे लक्ष्य करोगे तो परिणाम बिगड़ेगा, और स्वस्वरूप पे लक्ष्य लाओगे तो परिणाम बिगड़ेगा नहीं, स्थिर हो जाएगा। स्वभाव स्थिरता से हम सब भी अल्पकाल में सिद्धत्व दशा को प्राप्त करें, इस मंगल भावना से अभी विराम लेते हैं। आगे क्रम में अपन तीसरी और चौथी गाथा के माध्यम से आचार्य कुंद कुंद स्वामी के माध्यम से उस शुद्धात्मा से मिलन करने के लिए चलेंगे।